बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इराक़ के होली शहर नजफ़ अशरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ और इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी के लिए मैं यहाँ पर आया था। उस दौरान कुछ ऐसी मालूमात थी जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी समझी। तो इंशाल्लाह आपको इराक़ के इस जो सबसे मुक़द्दस जगह है, पहले नजफ़ और फिर इंशाल्लाह करबला में मौका मिला तो वहाँ से भी कुछ वीलॉग्स आपके लिए ज़रूर करूँगा। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से सीज़ फायर की कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहा हूँ मुसलसल काफ़ी अरसा, उनमें जो क्लाइमेक्स है वो अब आता हुआ नज़र आ गया है, बल्कि आ चुका हुआ है, आप यूँ कह लें। वो मैंने आपको एक गाना सुनाया था कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, तो अब नरेंद्र मोदी साहब के लिए वो वाली पोजीशन बन चुकी हुई है कि अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। अब उन्होंने जाने का जो फ़ैसला किया है वो तो फिर अब चीन की तरफ कर लिया है और फिर वो अब जा रहे हैं चीन, और चीन जाकर एससीओ के इजलास में वो शिरकत करना चाह रहे हैं। तो जो बातें मैंने आपसे मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में वक्तन फ़वक्तन शेयर की थी, उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि अमेरिका के साथ जो यारी है, दोस्ती है, वो कभी भी किसी भी मुल्क की परमानेंट आज दिन तक साबित नहीं हुई। और मैं आपको पाकिस्तान के भी बहुत सारे हवाले देता रहा हूँ। पाकिस्तान ने जितनी ज़िल्लत या मार खाई है वॉर ऑन टेरर के ऊपर, और सो कॉल्ड फ्रंट लाइन एलाय रहा है पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद जो हमारे मुल्क का हाल है वो तो उसका अगर हम रोने शुरू करें तो वो शायद ख़त्म ही ना हो। लेकिन एक सबक जो हासिल होता है उस वॉर ऑन टेरर के फ्रंट लाइन एलाय होने का और बहुत करीबी साथी होने का, वो यही है कि अमेरिका के साथ जो आप दिल लगी करते हैं, यारी लगाते हैं, और आप ये समझते हैं कि आपके ताल्लुकात ऐसे हैं कि जो हमेशा रहेंगे, वो बड़े मुख्तसर अरसे के होते हैं। और मुल्कों के दरमियान जो दोस्तियाँ होती हैं वो मुफादात की दोस्तियाँ होती हैं। वो कोई छातियाँ लगाने से, जफ्फी लगाने से, हाथ मिलाने से वो नहीं बनती। पॉलिसी जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ है और टैरिफ के ऊपर बहुत सारी बातें हुई और फिर ये समझा गया कि अब टैरिफ जो है वो सेट कर लिया गया। जब 25% टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, तो उसके ऊपर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। ऑल्दो के वो जो गोदी मीडिया है फ़नरेंद्र मोदी साहब जिसको ऑपरेट करते हैं, उसने तो उसके ऊपर भी बड़े बहुत सारे कसीदे और गाने शाने तैयार कर लिए, और जितनी भी फ़ीमेल एंकर्स हैं उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में, और जो मेल एंकर्स हैं उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम को सराहना शुरू कर दिया कि देखें जी, अगर पाकिस्तान के ऊपर 19% था तो भारत एक बड़ी मंडी है। तो और दोनों मुल्कों के बीच में $190 बिलियन का ट्रेड है, तो उस हिसाब से तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। तो अभी वो बात जी चल ही रही थी और वो जो गाने और कसीदे तैयार किए गए थे वो सुनाए जा रहे थे, और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं, वो इस पूरे अमल को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। अभी वो क्रिटिसिज्म चल ही रहा था, बीच में एक और तूफ़ान बरपा हो गया, और वो तूफ़ान ये बरपा हो गया कि अब वो जो टैरिफ 25% था उसे 50% कर दिया गया है। अब जब आप 50% टैरिफ के साथ आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ देखते हैं, तो फिर लगता ये है कि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बहुत सारे सवालात हमने मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में उठाए थे, या भारत की अपोजिशन या भारत की वो इंडिपेंडेंट आवाज़ें जो ये सवाल नरेंद्र मोदी साहब से पूछती रही हैं कि आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो हालिया लड़ाई थी, छोटी थी, मुख्तसर थी, नुकसान आपने ज़्यादा करवा लिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको कोई एक दिन, एक लम्हा भी नहीं देते जिसमें वो ये बात ना करते हो कि जी जो सीज़ फायर का क्रेडिट है वो मुझे मिलना चाहिए। उस वक्त आप लोग ये बातें सारी थोड़ा मजाकन लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको उसके असरात आने नुमाया नज़र आने शुरू हो चुके हैं। ये वही पॉइंट है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखें इंडिया से फेरी हैं। और अभी जो इंटरनल ख़बरें हैं, ये जो टैरिफ का मामला था, इसमें जब ये टैरिफ लगाया जा रहा था तो 15% पे बात तय हो चुकी थी। जेडी वेंस बल्कि जब वहाँ पे थे मेरे ख़्याल से, तो वो ये बात
मोदी जी से तय करके आए थे और मोदी जी भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी ये ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ना होने के पीछे ये ही जो 32 से 33 मरतबा कि सीज़ फायर मैंने करवाया है, ये वो वाली कहानी है। और डोनाल्ड ट्रंप की आप अगर शख्सियत की बात करते हैं, वो सदर तो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, लेकिन अगर वो एज ए पर्सन आप देखें तो पता नहीं कोई अजीब व गरीब मखलूक हैं। वो दिल में बात रख लेते हैं अपने और उसको बड़ा माइंड करते हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की इस बात को माइंड कर लिया हुआ है। जो टैरिफ 50% लगा है ये उसी का हिस्सा है, और उन्होंने इस 50% टैरिफ के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब से बाकायदा तौर पर सींग फंसा लिए हैं। सींग फंसाना आप समझते हैं, सींग फंस चुके हुए हैं, इसलिए वो 25 से 50% हो गया। अब जब 50% हो गया, अब आप कहें कि ये सीज़ फायर वाला ग्रेड, वो चाहते क्या थे? वो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते थे कि एक तो वो जो सीज़ फायर वाली बात है वो मोदी साहब मुझे फ़ोन करके कहें, और जब मैंने उनके ऊपर ये टैरिफ 25% किया तो मुझे मेरा शुक्रिया अदा करना बनता था उनका, तो उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। मोदी साहब का ख्याल ये था कि नहीं ठीक है, भारत के मतलब जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड का हम हिस्सा हैं, और ये जो भारत और इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर ही जो एक आपने एक बड़ा एडवेंचर करने की कोशिश की, और जेडी वेंस को ये ऑन द रिकॉर्ड है ये बात कि जब वो वहाँ की अपने बच्चों को लेकर के इंडिया गए हुए थे तो उस वक्त भी ये बातें हो चुकी हुई थी, और मोदी साहब की तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि हम आगे चल के कुछ पाकिस्तान के साथ थोड़ा बड़ा ये एडवेंचर करेंगे। तो उस वक्त ये बातें ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स के नॉलेज में थी। आप किस कॉन्टेक्स्ट में हुई वो एक अलग चीज़ है, और किस नहज तक इस लड़ाई ने पहुंचना था वो तो फिर आपको पता है। जब लड़ाइयाँ आप करते हैं तो आपको ये थोड़ा ही पता होता है कि मैं अब किसी के गिरेबान में हाथ डालूंगा तो उसका जवाब आगे से कैसा होगा। वो जवाब भी आपको एक सरप्राइज़ मिल गया, और सरप्राइज़ मिलने के बाद फिर आपकी तवक्कुआत ये थी कि शायद हम अब यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पीछे खड़ा है। तो मैंने शुरू में कह दिया कि ये मफादात की लड़ाइयाँ होती हैं। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने से और उसके नाम के जलसे कराने से और बड़े बड़े रैलियाँ निकालने से आप माई फ्रेंड नहीं बनते, और ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका की यारी तो अल्लाह माफ़ करे, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान वो भुगत रहा है अभी भी। तो खैर ये हुई वो कहानी कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हुए नाराज़, और उन्होंने फिर जो है ना आपको बता दिया कि मैं किसका फ्रेंड हूँ। अब हम पाकिस्तान वाले खुश होते रहे कि जी हमें बड़ा अच्छा वो समझ रहे हैं, हमें कोई अच्छा शख्स नहीं समझ रहे हैं। मैंने बताया ये मफादात की गेम होती है सारी। अब इसी तनाज़ुर में आगे चलते हैं। तो अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। अब एससीओ का इजलास है 31 अगस्त को। आप 7 साल बाद जा रहे हैं मोदी साहब, और ये 7 साल के दौरान ही अरुणाचल प्रदेश वाली जो स्क्रिमिशेज़ हैं 2019-20 वाली वो भी हुई, और आपसे बहुत सारे इलाका तकरीबन 3000 किलोमीटर तो आपने उधर चाइना ने आके उस एरिए पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और अब आप ये सारी चीज़ें ले कर के आप 140 अरब डॉलर की जो आपकी मंडी है वो लेकर के आप चाइना के पास जाएंगे, तो आप क्या ख्याल है कि चाइना जो है वो आपको किसी किस्म की धमकी देगा? या चाइना की पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स को और चाइना को अगर आप सामने रखते हैं तो वो जंगी शंगों वाले मामले में नहीं पड़ते, वो तनाज़ों में नहीं पड़ते, वो तनाज़ों के हल में पड़ने की सोच रहे हैं। चाइना की जो इस वक्त अगर आप अब ये सोच लें कि अब अगर अमेरिका को हमने लूज़ कर दिया है या उससे हमारी बात बन नहीं रही तो हम इस तरफ चलते हैं, तो चाइना आपको वेलकम ज़रूर करेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो हल तलब मसाइल जिनके ऊपर बात होनी चाहिए आप उन पे हमारे साथ बैठे बात करें। और उस वक़्त पाकिस्तान को आप किसी भी तरह से फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। और फिर बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो हैं इस वक्त चाइना वहाँ पर अपना काम कर रहा है, और आप से वो ये तवक्को ये करेगा बैठ के, जब अगर आप जा रहे हैं अब वहाँ पे, तो आपको वो वेलकम करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे मुंह फेर लेंगे और हमें ये लगेगा कि जी वो चाइना नाराज़ है। चाइना की किसी से भी नाराज़गी नहीं है। वो कहता है मैं तजारत करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, आप मेरे साथ ट्रेड करें, आप बैठ के बातचीत हल के ज़रिए मसाइल को हल करें। चाइना की पॉलिसी ये है, और इसी पॉलिसी को लेकर के वो आगे बढ़ेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मुख्तसर ये है कि अब जो चाइना का ट्रिप है नरेंद्र मोदी साहब का,
उनको ये डेफिनेटली जब वो जा रहे हैं और इतने अरसे बाद एक प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के वो इस एससीओ समिट में जब शामिल होंगे तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस ये हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो आपकी इंसर्जेंसी है, जो आप फंड करते हैं, और फिर टीटीपी हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, जिससे अब आपकी भारतीय लिबरेशन आर्मी का आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में लोग, तो उनको आप जो फंडिंग बंद करेंगे, आप चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनके पीछे आपके हाथ होते हैं, फिर आपको वो सारा कुछ भी रोकना पड़ेगा। और फिर चाइना के साथ आपके जो बॉर्डरिंग रीजन में जो इश्यूज़ हैं उनको भी आपको हल करना पड़ेगा। अब जो इस वक्त मैंने आपको बहुत पहले बताया था, खबर दी थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडिया के, अब उनकी रेजिग्नेशन की खबरें तो उस वक्त आपको बड़ी मतलब बहुत पहले लग रही थी कि यार ये प्री मेच्योर खबरें हैं, शायद ऐसा ना हो, लेकिन अब लगता ये है कि इस जो टैरिफ वाला 50% जो लगा है ना मामला, इसमें अब किसी न किसी को कुर्बानी लगना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी साहब जो अब चाइना जाएंगे, चाइना जाने के बाद उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ेगा और अपनी सोच को भी, जो एक उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट सोच रखी हुई है इंतहा पसंदी वाली, उसको भी तर्क करना पड़ेगा, तब चाइना से बात हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अगर ये जो आपका एक स्टाइल है, जो आप एक धौंस और धमकी से इस रीजन के अंदर अपने आप को एक बड़ा मुल्क साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये आपका ख्वाब जल्दी जल्दी शर्मिंदा ताबीर होता मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा।